अगर आपका लैपटॉप ऑन होने में 3 से 5 मिनट ले रहा है और पावर बटन दबाने के बाद बस घूमता हुआ सर्कल ही दिखता है, तो प्रॉब्लम हार्डवेयर नहीं, विंडोज में छुपी ये 3 हिडन सेटिंग्स हैं। आज हम बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बूट टाइम को प्रैक्टिकली रिड्यूस करेंगे। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि एक नॉर्मल स्लो सिस्टम कैसे बिहेव करता है। ये देखिए, पावर बटन प्रेस करने के बाद डेस्कटॉप ऑन होने में लगभग 2 मिनट लग रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टास्क मैनेजर पे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे, वहाँ पे टाइप करेंगे टास्क टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए स्टार्टअप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप में मेरे कई सारे प्रोग्राम बंद हैं, जो डिसेबल्ड है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मोस्टली लोग जो हैं वो यही करते हैं कि उनके जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है, उनके जब सिस्टम स्टार्ट होता है वो काफ़ी स्लो स्टार्ट होता है, तो वहाँ यही गलती मैंने की है कि जब उनका सिस्टम स्टार्ट होता है उस टाइम उनके बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो एक साथ स्टार्ट होते हैं। इसलिए विंडोज़ जब लोड होती है तो उसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है लोड होने की, स्टार्ट होने की। तो यहाँ पे वही सिस्टम आपको स्टार्ट रखने वही एप्लीकेशन आपको स्टार्ट रखने हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हों और जो कि आपके सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए या फिर सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ये है विंडोज़ सिक्योरिटी, रियलटेक ऑडियो ड्राइवर आपके लिए ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्पोरेशन का ऑन ड्राइव आपको चालू रखना है, चाहिए तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। यहाँ मेरे मंत्रा के डिवाइस हैं, ये इंटेल का मैं तो क्योंकि इंटेल के ग्राफिक्स हैं, इसको डिसेबल, इनेबल दोनों रख सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्ज़न है, जो एमएस ऑफिस जो चलाते हैं उसका वर्ज़न है, इसलिए ये यहाँ पर हमने इसको इनेबल्ड रखा है। इसके अलावा ये हमारा ऑडियो सर्विस का है, इसलिए ये इनेबल्ड है। आप जो भी इनेबल्ड रखना चाहते हैं सिर्फ़ जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं ऑलरेडी वही इनेबल रखिए, अदरवाइज़ जो फालतू के हैं उनको डिसेबल कर दीजिए, जिससे आपकी विंडोज़ की स्पीड बढ़ जाएगी। और डिसेबल कैसे करना है? जैसे ये इनेबल्ड है, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, ये डिसेबल का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ये डिसेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप इज़िली इनको डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएँगे कंट्रोल पैनल में, तो कंट्रोल पैनल में जाने के लिए हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे नीचे स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल। कंट्रोल टाइप करने के बाद हमें यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोल पैनल का, हम इस पे क्लिक करेंगे, तो ओपन होएगा। ओपन होने के बाद कुछ लोगों के सिस्टम में इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, जिनकी विंडोज़ 10 है, उसमें इस तरीके का दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके लार्ज आइकॉन्स पे क्लिक कर सकते हैं। लार्ज आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से आपको ढूँढना है पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन जो है ये आपको ढूँढना है। पावर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। पावर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा कि चूज़ पावर बटन डू, चूज़ व्हाट पावर बटन डू, क्योंकि ये इससे ही हम लोग यहाँ पर ये जो सीक्रेट ट्रिक है अप्लाई करने वाले हैं। इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है हम इसको देखेंगे। ये जिसमें क्लिक है उसको यहाँ से हटाना रहेगा, इसको मतलब बंद करना है आपको। ये क्या है, टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप जो है, इस पे क्लिक करने के बाद विंडोज़ ऑटोमेटिकली जब भी आप विंडोज़ को शट डाउन कर देते हो उसके बाद भी ऑटोमेटिकली विंडो रन होती रहती है। विंडो रन होती रहती है बैकग्राउंड में। आप बंद करके भी चले जाते हो तो भी आपकी विंडोज़ ऑफलाइन में रन होती रहती है, मतलब बैकग्राउंड में रन होती रहती है। तो इसको जैसे किसी में यहाँ पे ऑन हो तो इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पे चेंज सेटिंग डाटा करंटली अनअवेलेबल, इस पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि विंडोज़ ऑलरेडी रनिंग कर रही होती है, तो इसलिए थोड़ा कभी-कभी टाइम लेता है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको, जैसे ये मेरा अनहाइड है तो मैं इसको अनचेक ही रहने दूँगा। तब इसको आपको बंद ही रखना है। कई सिस्टमों में ऐसा होता है कि आपको एसएसडी जो यूज़र होते हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल पाता है, और जिनके पास एसएसडी वाले यूज़र नहीं है, जिनको सिर्फ़ हार्ड ड्राइव पे है, तो वो प्लीज़ इसको बंद करके ही रखें, क्योंकि एसएसडी यूज़र्स के लिए ये कंपैटिबिलिटी यूज़ होती है और बाकियों में इसका इश्यू आता है, तो इसको ऑफ करके ही आपको रखना है। इसको करने के बाद आपको एक बार रिस्टार्ट करना होगा, इसके बाद ही आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली वर्क करने लगेगा। बैकग्राउंड सर्विस कंट्रोल। हम हमारे सिस्टम में कई सारी बैक सर्विसेज जो है वो बैकग्राउंड में रन करती रहती है, जिनको हम ऐसे देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के दबाएँगे, टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। इसके ज़रिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ बहुत सारी सर्विसेज जो है वो रनिंग में है और बहुत सारी स्टॉप्ड में है। तो इनमें से बहुत सारी जो होती है वो बिना यूज़ की होती है, उनकी वजह से सिस्टम जो है स्लो होता रहता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाएँगे विंडो प्लस आर दबाएँगे। विंडो प्लस आर दबाने के बाद यहाँ रन कमांड खुल जाएगी। रन कमांड में हम लोगों को टाइप करना है एमएस कॉन्फिग। यहाँ पर दिख रहा है आपको एमएस कॉन्फिग, आपको टाइप करना रहेगा। एमएस कॉन्फिग टाइप करने से आप सिस्टम के कन्फर्मेशन कमांड पे चले जाएँगे। टाइप करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं सर्विस मैनेजमेंट जो दिखाते हैं आपको। ये जनरल है, यहाँ से भी आप इसको, यहाँ से आपको इसको छेड़ नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसका नॉलेज हो तो ही आप इसकी छेड़ करें, अदरवाइज़ ना करें। क्योंकि इससे विंडो करप्ट भी हो सकती है।
बूट है, बूट का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अगर ये किसी में 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट तक भी हो, तो इसको कम करके 10 सेकंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके सिस्टम की जो बूट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बूटिंग स्पीड मतलब विंडोज़ जल्दी स्टार्ट होने लगेगी। दूसरी कहानी है कि यहाँ पे आप आएँगे सर्विस में। सर्विस में आने के बाद देखिए बहुत सारी सर्विस आपकी रनिंग में है, तो आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले देखिए नीचे दिख रहा है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। इसको आपको क्लिक करना रहेगा, क्योंकि अगर आपने गलती से जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है उन्हें अगर बंद कर दिया तो आपकी विंडो खत्म, फिर आप उसको चालू भी नहीं कर पाएंगे। आपको सीधे आपका जो विंडो जो है उसको दोबारा से डलवाना पड़ेगा, सारा डाटा भी जा सकता है। इसलिए सबसे ध्यान रखिएगा इसमें, ये सबसे रिस्की स्टेप है इसमें, कि आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस। इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद बाकी जो है इनको आप डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसमें भी कुछ चीजें आपको छोड़नी रहेंगी। छोड़नी कैसी रहेंगी, जैसे देखिए आपके सिस्टम में यहाँ पर ये जो साउंड सर्विस चल रही है, वाईफाई सर्विस चल रही है, माइक की सर्विस चल रही है, जो भी है वो सब कुछ इन्हीं सर्विसेज से चल रहा है। तो यहाँ पर गूगल की भी कुछ सर्विसेज है, तो इनको आप पूरी तरीके से पूरे बंद नहीं करेंगे। तो इनमें से जो भी सर्विस आपको चालू रखनी है उसको आप यहाँ से अनचेक करके, और जैसे ये ऑडियो सर्विस है ये आपको यहाँ से अनचेक कर देनी है। अनचेक कर दोगे तो वो क्या बंद नहीं होगी। ये जो मंत्रा L1 जो मैं डिवाइस चलाता हूँ उसको अगर आप है आपके पास, आप यूज करते हैं तो उसको भी आप बंद करें। जो भी डिवाइस आपको आप यूज करना चाहते हैं, जो भी यूज करते हैं अदर से सर्विस से, उनको आपको ऑन ही रखना है। अगर आप बंद कर देंगे, रिस्टार्ट करते ही आपकी वो सर्विसेज प्रॉपर्ली बंद हो जाएंगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान रखिए कि इनमें उन सर्विसेज को ढूंढ लीजिए, जैसे मेनली सर्विस और कुछ नहीं है। आपका जो साउंड सर्विस है, आपका जो वाईफाई सर्विस है और आपकी जो माइक सर्विस है, ये 3 मेन रहती है। और अदर से अगर आपने कोई सर्विस इंस्टॉल कर रखी है तो वो। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, डिसेबल ऑल। ये चेक अनचेक करने के बाद आप करेंगे डिसेबल ऑल। डिसेबल ऑल करते ही ये सारे डिसेबल हो जाएंगी। अप्लाई करेंगे, फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये रिस्टार्ट का ऑप्शन देगा। तो आपको यहाँ पर इसको रिस्टार्ट करना कंपल्सरी है, क्योंकि रिस्टार्ट करने के बाद ही आप ये सिस्टम में सारी सर्विसेज जो भी आपने सेटिंग अप्लाई की है वो पूरी पूरी सही तरीके से रन कर पाएंगे। इन 3 स्टेप्स के बाद बूट टाइम नोटिसेबल रिड्यूस होता है। अगर आपका सिस्टम बहुत पुराना है तो एसएसडी अपग्रेड करना लॉन्ग टाइम का सॉल्यूशन है। मतलब अगर आपके पास एसएसडी अपग्रेड नहीं है, मतलब आप हार्ड डिस्क पे अपनी विंडोज चला रहे हो, तो आपको एसएसडी को अपग्रेड कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम पुराना है तो एसएसडी अगर आप डालोगे उसमें तो इजीली विंडोज से रन करने लगेगी, अच्छी चलेगी। अगर बूट टाइम ठीक हो गया लेकिन सिस्टम अभी भी स्लो कर रहा है, यूज करते टाइम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, तो अगली वीडियो में रैम ऑप्टिमाइजेशन दिखाने वाला हूँ, वो जरूर देखें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और कंप्यूटर परफॉर्मेंस सीरीज फॉलो करें।